तुम्ही से सवाल पूछता हूं यार, तुम ही लोग मुझे बताओ कि कौन सा स्टूडेंट 95% प्लस स्कोर करेगा? वो स्टूडेंट जो थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूस वो स्टडी कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी के साथ में चल रहा है, उसने हर चीज को फॉलो कर रखा है, टीचर्स के गाइडेंस को वो पूरी तरह से लेता है, अपने लिए एक अलग टाइम टेबल बना के चल रहा है। या वो स्टूडेंट कि जो कि ओकेजनली कभी पढ़ता है, आज अगर उसने पढ़ा तो 12 घंटा पढ़ दिया, 10 दिन की पढ़ाई हुई नहीं, तो कौन सा स्टूडेंट 95% प्लस स्कोर करेगा? ये तुम खुद जानते हो, खुद जज करो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यून चैनल। मैं हूं तुम्हारा मेंटोर विशाल सर, और हर सेशन में मैं हजारों लाखों स्टूडेंट को गाइड करता हूं, क्लास 10 के, 11 के, 12 के, कि भाई कैसे वो 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं कंसिस्टेंट बन करके। और आज हम यही चीज जाने वाले हैं कि अगर तुम्हारा भी टारगेट है कि यार 2024 में ना 95% प्लस मुझे स्कोर करना है, तो नेचुरल है जो मैंने शुरू में ही कहा कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए तुम अपने स्कूल टाइम से कॉप अप कैसे करोगे, कोचिंग को कैसे समय दोगे, सेल्फ स्टडी का टाइमिंग कैसे रहेगा, और कौन कौन से स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। और यार मैं तुम लोगों को वीडियो के शुरू में ही ये पूरा 100% गारंटी और चैलेंज दोनों दे रहा हूं कि यार 100% तुम लाओगे 95% प्लस स्कोर। ये तुम बस मेरे चीज पे फॉलो करके देख लोगे ना, तो तुम इस वीडियो के अंत होने तक में तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको करना क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन से टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो मैं चाहता हूं ये वीडियो तुम पूरा देखो, भले ही 1.75 के स्पीड से देखो, तो पूरा एंड तक रहना। अब यहां पे एक बात समझो। देखो यार, एक बात बताओ, पता है कभी तुमने ये सोचा है कि यार तुम्हें एक्चुअली में स्कोर कितना करना है? मैं बताऊं, मौका सबको मिलता है, चांस सबके पास होता है स्कोर करने का। कोई टॉपर का जो एक पोस्ट है ना, लोगों ने बना रखा है, बच्चों ने बना रखा है, टीचर्स ने बना रखा है। ये किसी का एक फिक्स्ड पोस्ट नहीं है कि यार क्लास का यही लड़का जो है वो टॉप करेगा। बिल्कुल नहीं करने वाला। एक टॉपर में एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही अंतर होता है कि टॉपर स्टूडेंट वो होता है जो किसी स्पेशल बुक, स्पेशल कोचिंग या स्पेशल टीचर से नहीं पढ़ता है, जो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो मौका सबको मिलता है, लेकिन अभी से जो स्मार्ट वर्क करते हुए, कंसिस्टेंट होते हुए काम करेगा, वही 95% प्लस स्कोर करेगा। और ये तुम भी हो सकते हो इजीएस्ट वे में। हाँ, और अगर सोचना है तो डेफिनेटली यहां से शुरुआत करो। कमेंट में अभी यहां पे इस वीडियो को पॉज करो और पहले लिखो कि तुम क्या सोचते हो। पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए ना। तुम क्या सोचते हो कि तुम इस 2024 में कितना परसेंट तक स्कोर कर सकते हो? देखो यार, विजन तो पहले देखना पड़ता है। अगर तुम्हारे आंखों में, खुली आंखों में अगर सपने नहीं है ना, तो तुम उसको चेस करने के लिए दौड़ोगे नहीं, है ना। एक वही बात बार बार आ रही है कि टॉपर क्या करता है, उसको मालूम होता है यार मुझे स्कोर करना है। तुमको कितना मालूम है कि तुम्हें क्या करना है? क्या ये विजन तुम्हारा क्लैरिटी है? तो क्लैरिटी अगर है तब तुमको पता चलेगा यार कि पता है मुझे कि मुझे 95% प्लस स्कोर करना है ही करना है, क्योंकि मुझे फलाना चीज करना है, या मुझे पेपर में अपने नाम छपते हुए देखना है, या मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है, खुद के लिए ये मार्क्स मुझे चाहिए। तो अगर वैसा करोगे तब करोगे। अब यहां पर आ जाओ कि यार ये चीजें अचीव कैसे की जाती हैं। एक होता है गोल, एक होता है रियलिटी, और फिर नेचुरल है कि हमारा सिलेबस है। अब गोल क्या है भाई? तुमने गोल तो डिसाइड कर लिया, 95% प्लस मुझे स्कोर करना है। रियलिटी क्या है? वास्तविकता यह है कि भाई तुम नहीं पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, लगातार नहीं हो, 100 तरह के डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे बात में है। हकीकत यही है। एक मैक्सिमम स्टूडेंट का बात उठाओगे ना, तो रियलिटी यही है कि सबके मन में होता है, डिस्ट्रैक्शंस लगातार होते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज का होता है, तुम्हारा जो फ्लो है ना, डिस्ट्रैक्शन से क्या होता है पता है? फ्लो टूट जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी साइड का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, स्मार्टफोन का एडिक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, कुछ और चीजों का एडिक्शन हो सकता है, किसी स्पेशल फ्रेंड का एडिक्शन हो सकता है। तो वो चीजों से डिस्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रैक्शन से फ्लो टूटेगा ही टूटेगा। और अगर वो कंसिस्टेंट तुम नहीं हो तो फिर तुम नहीं जीत सकते। तो तुम्हें करना क्या है? देखो यार, मैं सीधा सा बात बताऊं, अब तुम्हें जब मालूम है कि तुमने गोल सेट कर लिया, रियलिटी तुम्हें पता चल चुकी, यहां मैंने मिस्टेक किया हुआ है, तो अब उस सारी चीजों को एक कॉपी में कहीं पे लिख डालो कि यार मैंने ये गलती की हुई है, या अभी तक मैं कर रहा हूं, अब मुझे इसको नहीं करना। मैं टाइम वेस्ट बहुत करता हूं सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो मेरे को फोन को थोड़ा सा ऑफ करना है, पढ़ते वक्त एटलीस्ट उतना तो ऑफ करना है, ठीक है। मुझे इतने घंटे चलने होंगे, ये चलना होगा। अब यहां पे एक और रियलिटी बहुत बड़ा है, ये कटु सत्य है, कड़वा सच है, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुमको यह बात आज बोलूंगा। मतलब
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखोगे ना तो अपने स्कूल टीचर को वो वैल्यू नहीं देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कोचिंग के टीचर पे हो सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे हो सकता है, लेकिन स्कूल्स पे भरोसा नहीं होता है। देखो चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन ये स्कूल वाले टीचर पे तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि जो वो बताएंगे वो सबसे पहले तुमको सही चीज बताएंगे, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर उनको तुमको देखना है, ठीक है। प्लस यार मत बोलो कि इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स वही तुमको देने वाले हैं, तो मतलब उसके लिए भी तुमको उनके सामने में एक गुड बॉय वाला फिगर के साथ में रहना पड़ेगा और एक रेस्पेक्ट तुमको देना पड़ेगा, जो कि देना ही चाहिए वैसे भी। लेकिन अब इस जगह पे क्या है, मैं देखो पैरेलल लेके चल रहा हूं, कोचिंग के चीज को मैं नीचे नहीं गिरा रहा हूं या स्कूल वाले को मैं ऊपर नहीं उठा रहा हूं, दोनों को बैलेंस लेके चलो। और ये सिर्फ दो से नहीं होता है, जब ये तुम दो चीज को लेके चलते हो ना, तो तीसरा आता है सेल्फ स्टडी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि स्कूल में कंसिस्टेंट हैं, लगातार हैं, कभी एब्सेंट नहीं होते, कोचिंग भी वो टाइमली चले जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा ट्यूशन लेकर के आते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करते, रिविजन नहीं करते, और इसी जगह वो मात खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। और वो कितना भी बढ़िया स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा हो या कोचिंग में अच्छा पढ़ाई हो रहा हो, जब तुम रिवीजन ही नहीं मारोगे, डीपीपीज को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो तुम जीतोगे कहां से मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वजह से ये 3 चीज का पैरेलल लेके चलना होगा। तो तुम्हें क्या करना होगा, कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम्हें अपने डेली टारगेट को सेट करना पड़ेगा। डेली टारगेट जब सेट करोगे, यार मुझे आज ये पढ़ना है, मैंने स्कूल में आज ये पढ़ाई हुआ, ये एक्सरसाइज मुझे पढ़ाया गया, अब मुझे आकर के इसको एक बार रिवीजन मारना है, प्रैक्टिस करना है, अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स अलग से बनाना है, ताकि एग्जाम के समय पे उस अपने खुद के शॉर्ट नोट्स को मैं देख के जाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, तो मुझे मालूम है उसमें मैंने क्या लिखा है। याद तो 50% तभी हो गया था, 70% तब जब मैंने उसे बनाया था, और बार बार जब मैं उसे चेक कर रहा हूं तो वो कवर हो रहा है। अब जब डेली टारगेट सेट करते हो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को देखा है, मैंने ना ये पब्लिकेशन का बुक खरीद लिया, वो पब्लिकेशन का बुक खरीद लिया। देखो टाइम टाइम पे मैं भी तुम्हें बताता हूं कौन से बुक अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर है राइट सिलेक्शन ऑफ बुक। जब तुम एनसीईआरटी को छोड़ देते हो, रेफरेंस बुक के चक्कर में एनसीईआरटी को छोड़ देते हो, एनसीईआरटी तुम्हारा बेस है भैया, एनसीईआरटी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। सारा क्वेश्चन पेपर सेट होता है एनसीईआरटी से ही सेट होता है भैया, ये जान लो। किसी का भी बकवास सुनोगे तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। अच्छा, अभी मैंने शुरू में कहा था कि एक वो स्टूडेंट जो सारे सेट ऑफ बुक्स ले रहा है, यानी कि वो एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले रहा है, सैंपल पेपर्स भी ले रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर भी कर रहा है, सारा चीज को कवर करते चल रहा है, तो वो जीतेगा या तुम जीतोगे जो सिर्फ एक बुक के भरोसे बैठे हुए हो। सिर्फ एनसीईआरटी भी रखने से नहीं चलने वाला, तुमको प्रीवियस ईयर का पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि एक चैप्टर तुमने खत्म किया, तो उस चैप्टर खत्म होने के बाद में उस चैप्टर को तुम्हें फोकस करना होगा कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, या इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, वो निकालो लिस्ट। अब सोचो कि यार एक चैप्टर से मेरे को पता है ये 6 क्वेश्चन हैं जो आते हैं, पिछले 5-7 साल में आए हैं। अब तुमने उसको पढ़ लिया तो छूटा क्या, मुझे ये बताओ। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, इसको तुम समझ जाओ, तुमको किसी चीज की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि तुम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हो, सैंपल पेपर को लेकर के चल रहे हो। जिस सैंपल पेपर क्या हुआ, तुम जिस पे प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीज हो गया डेली प्रैक्टिस पेपर। अब भाई ये सब जब करते हो और सारे चीजों से होते हुए जब तुम गुजर रहे हो, और वो भी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, जो कि सेंटर पॉइंट है, जो कि धुरी है, बेस है सब चीज का, जब ये लेते हुए चल रहे हो, और जब तुम लगातार वीकेंड में, संडे को, सैटरडे को जब तुम रिवीजन और टेस्ट मारोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। टॉपर का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी यही होता है। और अगर तुम जानना चाहते हो सीक्रेट रेसिपी टू बिकम टॉपर ऑफ एनी क्लास, तो भैया ये है वो सीक्रेट। टॉपर का जितना भी आज तक मैंने देखा है, वो इससे पार नहीं जाता, इससे बाहर नहीं जाता। टॉपर्स स्ट्रैटेजी का सीक्रेट क्या है समझ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है जो तुम्हें रोकता है 10th में, 11th में, 12th में। अब देखो 10th 11th 12th क्या हो गया, मतलब एज आ गया, तुम टीन एज में आ चुके हो, टीन एज में आ चुके हो, तो बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजों को तुम्हें बंद करना होगा, सब चीजों से दूर होना होगा। और जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि यार गोल होना चाहिए। अब सिर्फ गोल रख लेने से नहीं, मैंने सोच लिया यार मैं तो 98% लाऊंगा, 98% लाया, लेकिन रियलिटी तो है ही नहीं। आज मैंने पढ़ा 8 घंटा, कल मैंने पढ़ा ही नहीं, परसों तो मैं शादी भी गया था, अच्छा आज मैं कवर कर लूंगा, तब तक क्या हो गया, बैकलॉग तैयार हो गया। ये
छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। और जब छूटते जाता है ना तो भैया सब छूटते जाता है, और सबसे बड़ा चीज जो होता है वो सपने छूट जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, उस चीज से बचने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे यहां पे देखो मैंने क्या बोला है, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर स्कूल टीचर्स। ये स्कूल टीचर्स बड़े काम के होते हैं यार, ये हमें थ्रू आउट द ईयर गाइड करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, मैं खुद ऑनलाइन अभी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल टीचर का मैं कॉन्फिडेंस खत्म कर दूं। भैया वो लोग हमें सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें सब कुछ गाइड करेंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऊपर से इंटरनल असेसमेंट, ऊपर से प्रोजेक्ट वर्क्स, ऊपर से प्रैक्टिकल्स, सब चीजों में तुम्हें हेल्प मिलेगा। उनके ऊपर कॉन्फिडेंस लेते हुए चलो। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम स्कूल को लेके चलते हो, कोचिंग को साथ में लेके चलते हो और फिर रिवीजन मारते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, कुछ नहीं बचा। गौर करो, कुछ भी नहीं बचा, तुमने यूं सब कुछ कवर कर लिया। अब यहां पे नेक्स्ट क्या चीज करना है, वीक पॉइंट्स को खोजना है, तुम्हें खोज के निकालना है तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। पहले से ही पता चल लिया यार, मुझे मैथ्स में हार्ड लगता है, सोशल साइंस में हार्ड लगता है, साइंस मेरा बढ़िया है, इंग्लिश में इशू नहीं है, हिंदी में इशू नहीं है, सब कुछ तुमने पहले से ही निकाल लिया। जिस क्लास के हो तुम अपना निकालो कि तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, उस पर काम करना। डेफिनेटली बोलते हैं ना, कमजोर बिंदु पे, कमजोर पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो बस उस पे फोकस तुम्हें ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पे बहुत बड़ा चीज होता है कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कंसिस्टेंसी मेरा नहीं रहता है, मैं कंटिन्यूटी में क्यों नहीं रह पाता हूं सर, पढ़ने बैठता हूं मन नहीं लगता है, भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन के लिए एक अलग वीडियो मैं फिर से बता दूंगा कैसे एकदम फोकस्ड रह सकते हो। 1-2-4 मिनट का वीडियो दूंगा, देखना कहीं पर भी कुछ नहीं जाएगा। कमेंट में लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिस्ट्रैक्शन वाला वीडियो। अब यहां पे डेली, जब तुम डेली का, हर दिन का या वीकली टारगेट जब सेट करोगे ना कि यार मुझे आज ना कम से कम ना एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन ना भी सही तो यार मैं 10 क्वेश्चन में से, मान लो 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो मैं कम से कम 7 कवर कर लूंगा, 5 कवर कर लूंगा। चलो बड़ा बड़ा मत रखो, टारगेट्स छोटा ही रखो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ये कर लोगे तुम्हारा हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं, कहां पे पता है, वो खाते हैं कि उनको सिलेबस ही नहीं पता। क्या तुम्हें पता है, जिस क्लास में भी अभी तुम हो, इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुम्हें पता है अपने क्लास का सिलेबस, डिलीटेड टॉपिक्स, पोर्शन, चैप्टर्स कौन से हैं, पता है? एग्जाम पैटर्न पता है? कितने क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 नंबर वाले आने वाले हैं, 3 नंबर वाले आने वाले हैं। और अब तो पैटर्न चेंज हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं, असर्शन रीजनिंग हो गया है, जहां पे रट्टू तोता वाला कोई काम नहीं होने वाला। तुमको फैक्चुअल होना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस जो समझ में आया उसे लिख करके आ जाओ। देखो मतलब तुम ना 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे, ये गारंटी मैं लेता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि सबसे बड़ा रहस्य है भैया एनसीईआरटी लेके चलना पड़ेगा, रेफरेंस बुक लेके चलना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट्स, ये चीजें जो है ना, बस यही है रेसिपी। ठीक है, तो अगर तुम्हारा गोल है भैया कि तुमने सेट कर लिया है कि मुझे लाना है इस 2024 में 95% प्लस, तो स्कूल का समय से डरो नहीं, क्योंकि स्कूल से ही तुम सब कुछ लेकर के आ रहे हो। अब एक टाइम टेबल चाहिए, वो टाइम टेबल मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं तुमको दूंगा कि तुमको पढ़ना कैसे है, कोई भी क्लास में हो, स्कूल को कैसे टाइम दोगे, कोचिंग को कैसे टाइम दोगे और सेल्फ स्टडी को कैसे टाइम दोगे, सब कुछ। लेकिन अभी मैंने तुमको बता दिया, वो उस पर करो। और प्लीज यार, अगर तुमको पसंद आ गया वीडियो तो दबा के लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है और तुम कितना परसेंट लाना चाहते हो 2024 में। ठीक है, तो अगले साल का टारगेट अभी से सेट कर लेते हैं। जब गोल क्लियर होता है ना, क्लैरिटी होती है ना, तो हम हर चीज कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लोगे और करके ही रहोगे, और मैं करवा के रहूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।